नमस्कार, मैं हूं आशु दत्त। 30 दिन में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग को कैसे मास्टर करें। आज मैं एक चीज़ के बारे में बात करने वाला हूं। आपने देखा होगा कि आप जो स्टॉक उठाते हो, वैल्यू भी देखते हो, प्राइस अर्निंग्स भी देखते हो, बुक वैल्यू, मतलब जो जो चीज़ें आपको कही गई हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए करनी चाहिए आप करते हो, मगर फिर भी आप देखते हो सालों तक वो तो स्टॉक ना तो मूव करता है, ना उसमें वॉल्यूम होती है, बस वो फ्लैट चलते रहता है। हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभी डिविडेंड दे देता है। आप कहेंगे ये क्यों होता है? देखिए, ऐसा है, कोई भी चीज़ जो है आप ये लेके चलिए, अगर आप एक भारी वस्तु लेके समुद्र में फेंकते हैं या नदी में फेंकते हैं तो नीचे जाके वो तल में बैठ जाती है। अब जब तक कोई भूकंप ना आए या कुछ और ना हो तो वो हिलेगी थोड़ी। तो बहुत सारे स्टॉक ऐसे होते हैं जो, जैसे अगर एक बेयर मार्केट हो गया या मार्केट बहुत टाइम से मूव नहीं कर रहा, वो एक नदी के तल में जाके या समुद्र के तल पे जाके बैठ जाते हैं। उनको मैं कहता हूँ ओशन बॉटम स्टॉक्स। मतलब स्टॉक ठीक है, वैल्यू भी है, मगर इंटरेस्ट नहीं है उसमें, मतलब किसी को कोई रुचि नहीं है, एक तो उसमें संस्थागत निवेशक नहीं है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ओशन बॉटम स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखिए, 3-4 चीज़ें। पहली चीज़ ये है, अगर कोई भी स्टॉक ऐसा है जिसमें संस्थागत निवेशक नहीं है, मतलब 1% भी नहीं है, उसमें मैं आपसे सजेशन दूंगा कि आप उसमें इन्वेस्टिंग ना करें। देखिए, उसमें दो चीज़ें होती हैं। जब तो संस्थागत निवेशक होते हैं, उसका मतलब ये स्टॉक जो है रिसर्च में है, कोई इसमें देख रहा है, कोई मैनेजमेंट से बात कर रहा है। अगर कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये स्टॉक में इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा, तो फिर आप अपने आप से ये पूछिए कि एक कैसी चीज़ है या क्या चीज़ जो आपको पता है जो ये संस्थागत निवेशकों को नहीं पता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि एक स्टॉक जब नीचे बैठ जाता है जाके, तो सालों तक वहाँ रह सकता है। आप कोई भी चार्ट देखिएगा स्टॉक की, जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे जब राइज आती है तो एकदम 3, 4, 5, 6 टाइम ऊपर चढ़ता है, नहीं तो स्टॉक जो है तल में बैठा रहता है। तो यही हालत हो गई है। तो ओशन बॉटम स्टॉक में तभी आप इन्वेस्ट करें जब एक बेयर मार्केट खत्म हो रहा हो और हम बुल मार्केट की तरफ जा रहे हों। ये कैसे पता चलेगा? देखिए, ओशन बॉटम स्टॉक ऐसा है कि 10 या 20 रुपए के स्टॉक होते हैं, ज्यादातर कोई या 30-40 रुपए वाले स्टॉक वो नीचे ही बैठे रहते हैं। 30 से 40 चले जाएंगे, 40 से 30 आ जाएंगे, मगर कुछ खास नहीं होगा। फिर आप एकदम सडनली देखेंगे कि 40 से अब ये 50-60 हो गए हैं, तो फिर आप बोलोगे अरे ये तो प्राइस बढ़ गई है, कभी कभी हम बेच देते हैं, कभी कभी हम और खरीदना शुरू कर देते हैं। आप कुछ ना करें। जो पहले 20% जो राइज आती है, ये ओशन बॉटम या तल में जो स्टॉक बैठे होते हैं उनमें आप कुछ नहीं करें। आप पहले सिलेक्ट करके रख लें। हाँ, 20-30 स्टॉक जहां आपको बुक वैल्यू भी ठीक लगती है, कंपनी की मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है, आपको लगता है प्रोडक्ट भी सही है, सब कुछ ठीक है, मगर स्टॉक नहीं चल रहा, आप कुछ ना करें। पहला आपको इंडिकेशन मिलेगा, स्टॉक जो है कोई 10-15-20% ऊपर चले गया है। वो कैसे ऊपर गया? वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम का मतलब ये नहीं है कि 1000 वाली वॉल्यूम जो है 5000 हो गई है। इसका मतलब है कि 5000 वाली वॉल्यूम जो है 1-2 लाख हो गई है। अगर कोई स्टॉक 1-2 हजार 5000 ट्रेड करता है, उसमें तो आप वैसे भी ना रहे, इन्वेस्टिंग के बनिस्बत भी ना रहे, क्योंकि जो चीज संस्थागत निवेशक या जो हाई नेटवर्थ वाले इन्वेस्टर हैं उनको ही लाभ नहीं आ रही है, उनको ही नहीं रुझा रही, तो आप क्या उसमें कर रहे हैं? तो आप भी उसमें मत जाएं। तो आप बेसिकली वैसे स्टॉक लें जहां पर एक मूव आ गई है। तो पहला इंडिकेशन होगा 15-20% स्टॉक चला है। दूसरा इंडिकेशन होगा कि वॉल्यूम भी चलिए। फिर आप 15-20 दिन रुक जाएं। अगर वो रैली चलती रहती है और अगर वो रैली के सेक्टर में भी रैली आ रही है, बहुत अच्छी बात है। अगर मार्केट में भी रैली है, उससे भी अच्छी बात है। ये तीनों इंडिकेशंस अगर आपके पास हो तो ओशन बॉटम स्टॉक में आप इन्वेस्ट करें, नहीं तो सालों गुजर जाएंगे, आपके स्टॉक वहां के वहीं रहेंगे। इससे अच्छा फिक्स डिपॉजिट में भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। मगर बेयर मार्केट से अगर मार्केट बुल मार्केट की तरफ जा रहा है तो ओशन बॉटम स्टॉक्स सबसे बेस्ट स्टॉक होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और आपको 5-6 टाइम भी अप्रिसिएशन मिल सकती है प्राइस में। आज के लिए इतना ही। मैं हूं आशु दत्त।